नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईटीपी ट्रेडमैन भर्ती 2017 के अंदर जो आपकी भर्ती निकली थी उसका रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार करें। 4 साल आपको सितंबर के अंदर हो जाएंगे इस भर्ती को, और आप मानसिक रूप से भी और वैसे भी आप काफ़ी प्रताड़ित हुए हैं इस भर्ती को लेकर के, क्योंकि जितना समय इस भर्ती में लग रहा है ऐसे तो उतनी भर्ती में नहीं लगता जिसमें 60-60, 70-70 हज़ार पोस्टें होती हैं। जैसे हम एसएससी जो जेडी भर्ती करता है, 60,000 वैकेंसी 2 साल के अंदर वो भर्ती आपकी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि 2018 में निकली थी, 2020 तक कंप्लीट हो गई। 2021 में तो जनवरी में फाइनल रिजल्ट निकाल करके उनको ज्वाइनिंग भी दे दिया। तो इस भर्ती में इतना समय क्यों लग रहा है? अब वो क्या बताएं कि आईटीपी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले जो रिजल्ट की डेट थी, काफ़ी सुनने में आया था कैंडिडेट के पास में कि 25 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा, या फिर ऐसे कैंडिडेट हमें बता रहे हैं, न्यूज़ बता रहे हैं जिनके रिलेटिव लगे हुए हैं आईटीबीपी के अंदर, यानी कि जो भी हेड क्वार्टर में लगे हुए हैं किसी के, या किसी के रिलेशन में कोई कहीं पे पोस्टिंग है, तो वहाँ से न्यूज़ वो मिल जाती है कि ऐसे ऐसे कब तक रिजल्ट जो है अनाउंस होगा। लेकिन कोई भी न्यूज़, कन्फर्म न्यूज़ निकल के ये नहीं आ रही कि रिजल्ट कब तक हो जाएगा। पहले ये था कि 25 मई को नहीं, या मई के एंड तक आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ये भी बोल रहे थे कि लिस्ट आपकी तैयार हो चुकी है, देहरादून से लिस्ट बनी है और दिल्ली में लिस्ट आ गई है। वहाँ से 1 वीक लगेगा, वेरीफाई होने के बाद में जो है लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद में ये था कि मई के एंड तक हो जाएगा, लेकिन आज जो 1 जून हो चुका है, कोई भी इसके ऊपर ना तो कोई नोटिफिकेशन आया है। हेल्पलाइन नंबर के ऊपर जब हम कॉल करते हैं तो 2 नंबर उन्होंने दिए हुए हैं, जिसके लास्ट में 93 है, 92 है। वो से आप सारा दिन मिलाते रहिए, 50 बार कॉल कर लीजिए, उन नंबर के ऊपर कॉल नहीं उठती हैं तो एक बार बस 10 सेकंड बात करते हैं कि रिजल्ट आपकी वेबसाइट पर आएगा, रेगुलर साइट चेक करते रहिए। एक दूसरा नंबर है कंट्रोल नंबर का जिस पे अभी कैंडिडेट कॉल वगैरह करने स्टार्ट किए हैं। तो उसके ऊपर ये है कि 15 जून से पहले पहले वो बता रहे हैं कि आपका नोटिफिकेशन या कुछ रिजल्ट वगैरह आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 10 जून से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। उसकी कोई भी फिक्स डेट नहीं है कि 4 को आएगा, 5 को आएगा, 6 को आएगा। कोई बता रहा है शुक्रवार से पहले आ जाएगा क्योंकि शनिवार एतवार को डालेंगे नहीं, कोई कह रहा है कि सोमवार को आ जाएगा। तो ये केवल झूठे वादे लगा लो या मिथ्या लगा लो, या फिर आप ये लगा लो कि हम केवल गाइज कर रहे हैं कि उस डेट तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कंफर्म डेट मैं बता देता हूँ, कंफर्म डेट कोई भी नहीं है कि उस डेट को आपका आ जाएगा। बाकी रही पोस्ट की बात, तो सबसे पहले मैंने वीडियो पोस्ट के ऊपर बनाया था कि 1100 प्लस आपकी पोस्ट हो गई है, लेकिन उस समय कोई भी यूट्यूब चैनल वाले ने नहीं बनाया कि 1100 प्लस हो गई। उसके बाद में अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी वीडियो बननी स्टार्ट हो गई हैं, कोई 1000 प्लस बता रहा है, कोई 1100 बता रहा है। आपने वीडियो में कमेंट वगैरह भी देखे हैं, काफ़ी कैंडिडेट, कोई ये कह रहा है कि 1947 वैकेंसी हो गई, कोई कह रहा है कि 1763 वैकेंसियाँ हो गई हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ, कोई भी कन्फर्म न्यूज़ कहीं भी नहीं है। लेकिन जो 1100 के समथिंग मैंने बताया था आंकड़ा, वो कहीं से हमें न्यूज़ प्राप्त हुई थी, यानी कि वो न्यूज़ आप ही देते हैं या कहीं से हमने पता किया था, तो वहाँ से डाटा आया कि 1100 के समथिंग आपकी वैकेंसी हैं, तो हमने बता दिया है। और ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आपको भी किसी यूट्यूब वाले की बातों में ना आए, खासकर चाहे मेरी बातों में या किसी अदर यूट्यूब वाले की बातों में, क्योंकि आपने भी इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन लेना है। तो आप कहीं से भी कोई बातें सुनते हैं तो उनको वेरीफाई ज़रूर करें। वेरीफाई ये नहीं है कि मैंने कोई यूपी से कैंडिडेट है उससे पूछ लिया, कोई राजस्थान से कैंडिडेट था उससे पूछ लिया, हरियाणा से पूछ लिया, ऐसे नहीं। आपका कोई रिलेशन में है आईटीबीपी में, चाहे कहीं भी पोस्टिंग हो, वो ये तो बता सकता है कि कितनी वैकेंसियाँ हो गई हैं, या किसी से पूछ वगैरह करके। 2 जगह नहीं बताने पाए, मैंने 2 जगह आपने पता किया, 2 कैंडिडेट ने, तो उन्होंने मना कर दिया रिलेटिव ने, भाई हमारी तो बस की बात नहीं है, हमें तो नहीं पता। लेकिन अगर 10 कैंडिडेट अपने रिलेटिव से पूछेंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आती है। हमारे पास भी मैसेज आते हैं कि हमारे चाचा जी लगे हुए हैं, वो बता रहे 1100 प्लस श्योर हो गई है, लेकिन रिजल्ट का नहीं है, हमारे जीजाजी लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की न्यूज़ें आती हैं। आपकी ये नंबर, आपकी बातें प्राइवेसी रखी जाती है। मैं कोई भी बातें बताता है, या रिकॉर्डिंग भी आती है मेरे पास में, मैं किसी की बातें अपने चैनल के ऊपर नहीं कहता हूँ, ना किसी का मैं नाम लेता हूँ। बाकी एक चैनल वाले ने कैंडिडेट को भड़काया भी है कि आप केस कर दीजिए, आपका इसके अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि जिनके 16, 17, 18 नंबर हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार के चैनल या इन प्रकार के लोगों की बातों में ना आए। एक कैंडिडेट का मेरे पास में मैसेज आया है कि उसके नंबर जो है वाटर कैरी टेट से 77.6 हैं, और उसने एग्ज़ाम के अंदर शायद 47 नंबर ले रखे हैं, 47 पता नहीं 48।
तो उसके पास में भी उस चैनल वाले ने फ़ोन किया है कि आप भी यहाँ जाइए, आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा। और उस कैंडिडेट को इस प्रकार से बहकाते हैं कि वो मुझसे पूरा, सर मेरा तो सिलेक्शन हो, मना करें। अरे भाई बेवकूफ़, कैसे मना करें, फिर तो तूने चीटिंग करके नंबर ली। जब कोई भी कैंडिडेट 45 से ऊपर नंबर लेता है तो अपनी अपनी तरह का इंटेलिजेंट कैंडिडेट होता है, क्योंकि 45 नंबर किसी भी एग्जाम में लाना यानी कि 90% हो जाते हैं। 50 का जब हम 90% निकालेंगे, 45 नंबर वहाँ पे हो जाते हैं। तो उसको यही नहीं लग रहा कि मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने उसको बताया कि सर वो तो बता रहे हैं कि 80 से ऊपर वाले का। मैंने उसको ये बोला कि तू 15 कैंडिडेट पूरे चैनल पे या किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे 15 कैंडिडेट ऐसे लिया जिनके 80 नंबर है बताने का, और जब लिस्ट में नाम आता है उसमें बहुत ही दिन रात का फर्क होता है, इसकी किसी के बताने से नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, और कुछ कैंडिडेट उनमें से ऐसे जुड़े हैं जिनके 18-20 तो नंबर ट्रेड में हैं और 18-20 जो नंबर उन्होंने एग्जाम में प्राप्त किए हैं, तो उनका तो सिलेक्शन होना ही नहीं, चाहे 2000 वैकेंसी हो जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि चलो भाई हम तो डूब रहे हैं, किसी और को भी ले डूबेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप बना के वो हर कैंडिडेट के पास में जो लिंक भेज रहे हैं ताकि और कैंडिडेट उसमें जुड़ जाएं और लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। पैसे उन्होंने कितने 1500, 1600 या 2000 तक रुपए वो ले रहे हैं। और आप जैसे लोग भी हमारे पास में करते हैं कि सर ये देखिए वो तो हाई कोर्ट पूछ गए हैं, ये पिक है उन्होंने, ये इसमें ये डाला है, ये डाला है। अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, इतना आसान नहीं है केस लड़ना और केस को वो करना। ऐसे नहीं होता कि आज आप हाई कोर्ट चले गए कल भर्ती रद्द हो जाएगी या कल भर्ती पर रोक लग जाएगी। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। कम से कम 2 से ढाई महीने का इसके अंदर पूरा टाइम लगता है भर्ती को। पूरे जब आपका लेटर आईटीबीपी के ऊपर जाएगा वहाँ तक भी पूछेगा तो 1 महीने से ज़्यादा का समय लगता है। ऐसे ही किसी भर्ती के ऊपर केस नहीं हो जाता कि 15 दिन में आपने केस कर दिया और भर्ती कैंसिल हो गई। तो इस प्रकार की बातों में ना आए। और वैसे भी एक कैंडिडेट ने हेल्पलाइन पे कॉल किया था कि सर बता रहे कैंसिल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसिल होने के चांस तो 0% इस भर्ती के, ठीक है। बाकी भर्ती पूरी होने के आपकी जल्द ही ये मेडिकल हो जाएंगे। अगर 10 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो जून के एंड में जो है आपके मेडिकल हो जाएंगे। और उस चैनल वाले के लिए मैं बता देता हूँ कि 2-2 हज़ार रुपये कैंडिडेट से ले रहा है। तो पहले जब हमने उनका मुद्दा उठाया था कि बच्चों से उनकी जो है क्वेरी यानी कि उनकी समस्याएं सुनने के भी पैसे ले रहा है, तो अब तो वो पैसे नहीं ले रहा है। 1-2 कैंडिडेट ने बताया कि सर अब तो पैसे नहीं ले रहा। 50 रुपये लेता था। अगर आप भी मुझे कॉल करते हैं तो मैं वैसे ही बात कर लेता हूँ। आपका मेरा तो नंबर भी नहीं है आपके पास में जो कॉल वगैरह पे लगता है, केवल व्हाट्सअप वाला नंबर है। लेकिन तब भी मैं उनको मेरा नंबर दे देता हूँ कि ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल कर लीजिए। और आधा आधा घंटा मैं उनको बातें उनकी सुनता हूँ करी। लेकिन वो 50-50 रुपये वहाँ पे लेता था। एक कैंडिडेट का मेरे पास में कॉल आया कल कि सर मैंने ओबीसी जो है सीएल कर दिया गलती से और उसके 70 नंबर बन रहे हैं वाटर कैरी ट्रेड से बंदा, और कल वो रो भी रहा था। मैंने उसको बताया कि भाई रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने ओबीसी एनसीएल की जगह सीएल कर दिया। बोला सर अब क्या होगा, मैं कुछ से कर पाऊँ तो ऐसे हो जाएगा कि चेंज, ऐसे कुछ नहीं होगा। कैसे चेंज करवा देगा तू, बस सर लेटर वगैरह लिख दूँ हेड क्वार्टर को, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ऐसे तेरा अकेले का थोड़ी चेंज करेंगे वो। ये पहले होता अगर आप पीएचडी के टाइम पे आपको समय दिया गया था कि अब आपके फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप ठीक करवा सकते हैं, उस समय आपने ध्यान दिया नहीं तो वो सारे जर्नल में काउंट होंगे। दूसरी बातें हैं, उस कैंडिडेट ने फिर चैनल वाले के ऊपर फ़ोन किया, दूसरे वाले पे, आपको पता है मैं किस चैनल वाले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर एक एडवोकेट का नंबर दिया कि 500 रुपया आप उसके ऊपर पेमेंट या गूगल पे कर दीजिए, आपका जो हम चेंज करवा देंगे लेटर। तो मुझे ये बातें नहीं आ रही कि टीचर किस नाम के हैं वो, कि एक कैंडिडेट से जो है 500 रुपये ले रहे हैं। और ये भी जानकारी ऐसे 500 रुपये देने से क्या वो चेंज हो जाएगा क्या सीएल एनसीएल वाला। मैं उस चैनल वाले से पूछना चाहता हूँ अगर ये चेंज होता हो तो मैं 500 रुपये आज ही आपको जो है पेटीएम कर दूंगा, जो सीएल वाला है जो एनसीएल करवा देगा। तो कुछ बस पैसे ऐंठने का है उनका, दुकानदारी उन्होंने बना रखी है कि किस प्रकार से हम कैंडिडेट को है डिमोजनाइज करें, यानी कि किस प्रकार से बहकाएं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा रुपए बनाएं, चाहे कॉल के द्वारा या किसी भी प्रकार के द्वारा। ठीक है, चाहे आप मेडिकल के समय देख लेना कि मेडिकल जिन भी कैंडिडेट के पॉइंट बनेंगे उनको बहला फुसलाएंगे, हमारा ये है वो है, हमारी जान पहचान है, इतने में करवा देंगे, हम इतने में कर देंगे। ये केवल पैसे ऐंठने का जरिया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, 500 उस बंदे की मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सुना नहीं रहा हूँ। लेकिन उस कैंडिडेट की जो जिसने मुझे बताया कि 500 रुपये सर वो ले रहे हैं ओबीसी सीएल के अनशील करने के, मैं इसके बैकअप में ना आए, उसकी मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी है पूरी। वो कल ही रात मुझसे बात हुई है। तो फिर भी यही बात है कि उस चैनल वाले को आप लोग देख रहे हैं,
या उसको शर्म भी नहीं आती है इतनी। एक्स सर्विसमैन वैसे है कि वो दूसरे तो बेवड़ा टाइप है, मैं बता देता हूँ, सीधी बात है, बेवड़ा टाइप है वो तो। इस प्रकार से लोग भी कैंडिडेट को बहका रहे हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि सुबह आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन जैसे जारी होता है या आपको दिखाया जाता है वीडियो में, ये इस प्रकार से। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि सर ये तो इसमें तो वैकेंसी बहुत ही खाली है, इन्होंने तो वैकेंसी का इसके अंदर बताया कि पोस्ट इसके अंदर खाली है। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये गैजेट ये राजपत्र होता है, किसी भी फोर्स के अंदर गैजेट लगा लो, राजपत्र लगा लो। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी नियम संशोधन किए जाते हैं, यानी कि भर्ती कोई भी होती है उसके पहले नियम होते हैं। अगर बाद में उसके अंदर कुछ चेंज किया जाता है तो इस प्रकार से गैजेट वो निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर यही आपको दे रखा होगा सर, स्टार्टिंग वाला कॉलम यहाँ पे पूछना कि केंद्रीय सरकारी तिब्बत पुलिस बल अधिनियम 1992 के तहत धारा भी दे रखी है 196 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के अंदर कांस्टेबल जलवाहक यानी कि वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी के भर्ती नियम 2010 और रसोईया कांस्टेबल धोबी और नाई के भर्ती नियम उन बातों को सिवाय करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया या लोप किया गया है। यानी कि जो इनका कैडर है वो गया के अनुरूप कैडरों को भर्ती का इनको जो पहले आते थे ये 2010 से पहले शायद 2000 ग्रुप डी के अंदर आते थे ये जितने भी आपके थे, लेकिन अब इनको क्या कर दिया, ग्रुप सी के अंदर इनको कर दिया गया है। तो ये इनके नियम दे रखे हैं। और जितनी भी आपको वैकेंसी दिखाई है इन्होंने कि 2018 के अंदर इतनी 1532 थी, तो ये इनकी पूरी आईटीबीपी की इनके अंदर संख्या दे रखी है कि पूरी आईटीबीपी फोर्स के अंदर 1532 कुक हैं, इतने वो हैं। यानी कि वैकेंसी जो हैं 2018 तक इतनी है, उसके बाद में इनकी बढ़ोतरी हुई है या कितनी हुई, ये वैकेंसी खाली नहीं दे रखी है आपको। आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरे पास भी मैसेज भी किया है और ये बताया भी है कि सर ये क्या है, तो ये वैकेंसी कोई भी खाली नहीं है। अगर इतनी वैकेंसी खाली होती है तो 6 से 7 हज़ार वैकेंसी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसी अगर मैं मान के चलूँ, अगर आपकी 1100 के आसपास वैकेंसी हो जाती हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। और जिनके भी 70 नंबर बन रहे हैं, चाहे वाटर कैरियर ट्रेड से हो, जर्नल से है, वो 1100 वैकेंसी होने के बाद में उसका 100% सिलेक्शन मेन लिस्ट के अंदर है। और बाकी ट्रेड का आपको बताया कि इससे कम ही लिस्ट जाएगी। और मैं बता देता हूं कि जिस भी कैंडिडेट के पास में कोई अपडेट होता है तो आपको मेरे नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या बहुत के कैंडिडेट के पास में मेरा नंबर होगा भी व्हाट्सअप वाला, उसके ऊपर आप मुझे भेजिए कि सर ये मेरा रिलेटिव है, हमने इससे बात किया है, रिजल्ट अब तक आने वाला है। तो आप भी हमें सूचनाएं प्रदान करते रहे, आपकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। ये नहीं कि आपको ये वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि इस कैंडिडेट ने हमें ये सूचना दी है या इनका वो है, कुछ भी नहीं है। यानी कि जो भी सूचनाएं आपको मिल रही हैं चाहे वैकेंसी के बारे में हो, लेकिन एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी कैंडिडेट से पूछा कि यूपी वाले से, राजस्थान वाले, सर मैंने तो हरियाणा वाले से अलवर का कैंडिडेट है या कि उत्तराखंड का कैंडिडेट हमने तो वहाँ से पता कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कोई रिलेटिव है आईटीबीपी में, उसने कन्फर्म किया है, चाहे वैकेंसी के बारे में हो या आपके क्या अगर रिजल्ट के बारे में हो, तो वो हमें सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। और मैं फिर बता देता हूँ, इन चैनल वालों से बचकर रहें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे आप वीडियो देखें या ना देखें, लाइक करें या ना करें। अगर आपको अच्छी जानकारी लगती है लाइक सब्सक्राइब करें, वरना कोई बात है नहीं। हम केवल वही चाहते हैं कि जो कैंडिडेट के फेवर में हो, उनके भविष्य के लिए हो, वही बातें हम आपको बताते हैं। बाकी कोई भी बातें हम आपको नहीं बताएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।